ली है। हाँ। इस देश के अंदर में यदि बिहार की प्रगति आदरणीय देश के प्रधानमंत्री एक पिछड़ा का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी और यहाँ बिहार का नेतृत्व जो है ना आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, नित्यानंद राय जी और दिलीप जायसवाल जी के सानिध्य में ही बिहार का निर्माण ठीक है, मतलब संभव आप पूरी है तरह से और आश्वस्त बिहार हैं का कि आपका एनडीए का खेमा पूरी तरह से भारी पड़ेगा आरजेडी के खेमे के ऊपर। मेरे साथ पटना से विशेष संवाददाता चंदन कुमार चंचल भी जुड़े हुए हैं। चंदन, बहुत जरूरी ये बैठक बताई जा रही है। कांग्रेस इसको आजादी के बाद के तमाम ऐतिहासिक घटनाओं के साथ भी जोड़ रही है। आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव के लिहाज से यह बैठक कितनी जरूरी है कांग्रेस के लिए? बिल्कुल आलोक, आपको बता दें कि आज सीडब्ल्यूसी की बैठक थी, जिस बैठक में तमाम मुद्दे पर चर्चा किया। इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता थे वो शामिल हुए थे। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि देखिए, जिस तरह से देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पलायन चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, तमाम मुद्दे पर चर्चा किया गया। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी चर्चा किया। देश से बाहर भी जिस तरह से अपने देश को वो अपमानित करने के काम किया गया, उसके साथ ही आपको बता दें टैरिफ को लेकर के भी चर्चा की गई। जिस तरह से ट्रंप के द्वारा बयान दिया गया था उस पर भी चर्चा की गई। तो कुल मिलाकर यह देखा गया कि देखिए, बिहार में पहली बार देश आजादी के बाद से ये बैठक को रखा गया था, उसमें तमाम मुद्दे पर चर्चा की गई। इसके साथ ही यह भी चर्चा किया कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, कैसे बिहार में चुनाव को जीता जाए, इस पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि देखिए, ये सीडब्ल्यूसी की जो बैठक थी आज, उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि देखिए, देश आजादी के बाद से कई जो फैक्ट्रियां थी कांग्रेस ने बिहार में स्थापित करने का काम किया था, जो अभी वर्षों से बंद पड़ा है, उस पर भी चर्चा किया कि देखिए, पिछले 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री बिहार का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने जब दौरा करते थे तो कहते थे कि बिहार के जितने भी चीनी मिल बंद है उसको चालू कराने का काम करेंगे। इस पर भी मंथन किया गया, चर्चा किया गया कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री बिहार के लोगों को नहीं, पूरे देश के लोगों को ठगने के काम कर रहे हैं, क्योंकि जब चुनाव आता है तो लुभावन भाषण देते हैं और कहते हैं कि चीनी मिल चालू कराएंगे, युवाओं को 2 करोड़ हर साल नौकरी देने के काम करेंगे। तो ये जब चुनाव आता है तभी इनको नौकरी और तमाम फैक्ट्रियां याद आता है। तो उसको लेकर के कांग्रेस के तमाम जो नेता थे वो सरकार को घेरते हुए नजर आए और मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि देखिए, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है और यहाँ बिहार की जनता भी समझ चुके हैं कि देखिए, इनके झांसा में नहीं आने वाले हैं और बिहार की जनता पूरी तरह से समझ गए हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और सरकार बनना महागठबंधन के तय है। हालांकि हमने सवाल भी हम लोग ने करने की कोशिश किया कि आपके सीएम चेहरा कौन होंगे। इस सीएम चेहरा को लेकर के उन्होंने किसी प्रकार का कोई बात को नहीं रखा कि आखिर महागठबंधन के चेहरा कौन होगा। जिस तरह से लगातार उसके बाद आपको बता दें कि लगातार मीटिंग पे मीटिंग की गई, लेकिन सीएम चेहरा को लेकर के जो अटकलें हैं आज भी महागठबंधन में अटकी हुई है कि आखिर उनके नेतृत्व कौन करेगा, उनके चेहरा कौन होगा। एक तरफ तेजस्वी यादव अपने मन से ही कहते हैं कि सीएम तो हम ही बनेंगे, महागठबंधन के चेहरा हम ही हैं, तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी डिप्टी सीएम अपने आप को बताते हुए नजर आते हैं। लेकिन तमाम मुद्दे पर चर्चा की गई और ये बैठक काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस ये भी कहा कि देखिए, तमिलनाडु में हाल ही में हम लोग बैठक किए थे तो वहां सरकार भी बनाए और वहां पे मेरा सरकार भी है। बिहार में भी हम लोग बैठक किए हैं, बिहार में भी सरकार बनाना जा रहे हैं। और बिहार की जनता जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमने वोट चोरी को लेकर के नारा दिया कि वोट चोर गद्दी चोर के नारा के उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ ही कहा कि जब देखे होंगे कि वोट अधिकार यात्रा जब हम लोग बिहार में निकाले तो किस तरह से बिहार की जनता हमारे साथ थे और अपने दुख दर्द जो था हम लोग को बताने के काम किया। तो उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़े और तमाम हमारे जो निचले तबके के लोग हैं उनके आवाज बनने की पहले से भी कांग्रेस काम कर रही थी, महागठबंधन कर रही थी, आज भी करने के काम कर रही। तो तमाम मुद्दे पर चर्चा की गई और उसके साथ ही विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हम लोग इस बार बनाने जा रहे हैं और बिहार की जनता परिवर्तन चाह रही है। ठीक है, बिल्कुल चंदन, जिस तरह से आप लगातार पूरे बिहार का दौरा कर ही रहे हैं और आपकी टीम ने बहुत बेहतर तरीके से तमाम विधानसभाओं को कवर भी किया, मैं एक चीज आपसे यहां पर यह भी जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो देखिए सीडब्ल्यूसी की बैठक है, उसमें जो मंथन किया गया वो कार्यकर्ताओं के स्तर पर किया गया। आपने जनता से सीधा संवाद किया है, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की जो रणनीति है क्या वास्तव में बिहार की जनता के मन के साथ मेल खाती है कि बिहार की जनता के मन में भी यही चीजें हैं जो कि कांग्रेस अब रोडमैप बना रही है? बिल्कुल आलोक, आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले
2 वर्षों से बिहार में एक्टिव है और जिस तरह से कांग्रेस की अस्तित्व जो था बिहार से मिटते हुए नजर आ रहा था, फिर से अपना जमीर जो है कांग्रेस चाह रही है कि फिर से वापस कर ले और बिहार में फिर से अपना कांग्रेस चाह रही है कि अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करें। हालांकि इसको लेकर के जो एनडीए के तमाम नेता हैं ये भी आरोप लगा रहे हैं कि देखिए कांग्रेस जो है वो आरजेडी के कंधे पर सहारे चलने वाली ये पार्टी है, कांग्रेस की कोई अस्तित्व नहीं है। उसी को लेकर के आप देखे होंगे कि हाल ही में आलोक की वोट बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव को निकाला गया था, तो कहीं ना कहीं यह भी देखा जा सकता है कि पहले वोटर अधिकार यात्रा फिर बिहार अधिकार यात्रा, तो पार्टी के अंदर ही वर्चस्व दिखाने की कोशिश किया गया कि देखिए कांग्रेस की क्या अस्तित्व है और राजद की क्या अस्तित्व है। तो कहीं ना कहीं यह देखा जा सकता है और बिहार की जनता जिस तरह से कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस आज भी जो है वो आरजेडी के पिछलगू है, आरजेडी अगर आज साथ छोड़ दे तो कांग्रेस के बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह की चर्चा बिहार की जनता भी करे, बिहार के वोटर भी करे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से ये चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस तरह से दोनों पार्टियां एक तरफ कांग्रेस एक तरफ राजद अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रही है, ये कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है लोग कि बिहार में देखिए अभी विधानसभा चुनाव है और सीट शेयरिंग पर जिस तरह से चर्चा हो रही है, तो प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की जो कांग्रेस है वो काम कर रही है। और इसी को लेकर के जो आज सीडब्ल्यूसी की बैठक भी की गई थी, तमाम मुद्दे पर लोग तरह तरह की चर्चाएं भी कर रही है और सभी बिहार के जो लोग हैं वो समझ चुके हैं कि देखिए कांग्रेस की क्या बिहार में अस्तित्व है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की जो कांग्रेस है वो प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। नवीन, जब देखिए पूरी बात आपने चंदन की सुनी, लगातार जनता से इनकी टीम संवाद भी कर रही है, तमाम विधानसभाओं को यहां पर टीएनपी न्यूज की तरफ से कवर भी किया गया और उसमें हर एक विधानसभा में जाकर हर एक पार्टी के नेताओं से बात की गई है, जो भी ग्राम प्रधान है उनसे भी संवाद किया गया है और जो लोगों के मन में उसको भी भांपने की कोशिश की गई है। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में जनता के मूड को आप भांप चुके हैं? और अगर तेजस्वी यादव को लोकप्रियता बिहार के अंदर मिल रही है तो आखिर उनके चेहरे को स्वीकारने में इतनी दिक्कत क्या है, इतना आखिर विलंब क्यों हो रहा है? देखिए आलोक जी अभी चंदन जी भी बोले हैं कि जब वो ग्राउंड पे गए हैं तो उनके ग्राउंड के हकीकत को समझ रहे हैं कि कांग्रेस जो 5 सालों में भी उस तरीके से नहीं पहुंच पा रही थी जनता के बीच, लेकिन आज वो हर जनता के बीच पहुंच पा रही है और परिवर्तन के लिए हर जनता तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है महागठबंधन ही एक ऐसा सरकार बनेगा जिससे जनता के हितों के बारे में बात होगी। और अभी जो भाजपाई हमारे प्रवक्ता जी बोल रहे थे, इनको पता नहीं पिटवा में काहे दर्द हो रहा है, क्योंकि इनको पता है कि विकास तो किए नहीं है और विकास किए हैं, बिल्कुल सही बोले, इन्होंने विकास किया है, अडानी का किया है, अंबानी का किया है, 1 रुपया में उनको 1000 एकड़ जमीन दे करके उनको विकास किया है, लेकिन किसी गरीब का विकास नहीं किया है, किसी किसान का विकास नहीं किया है, किसी है ना जो जवान है ना, जो युवा है उनका विकास नहीं किया है। वो सड़कों पे लाठी खा रहे हैं, महिला है वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो इनको सारा चीज पता है, इसलिए और ये खुद जब जदयू के कंधे पे चढ़े हुए हैं तो क्या कहते हैं ना कि जैसा वो अपना व्यवहार उसी दूसरे को भी वो वैसा ही समझते हैं, क्योंकि खुद जदयू के कंधे पे सवार है, तो इनको लगता है कि कांग्रेस भी वैसी ही होगी। पहले खुद को टटोल लें, पहले खुद को समझ लें कि ये क्या करना चाहते हैं। तो जनता ये समझे ना समझे, लेकिन जनता इसमें इनको 2025 में समझा देगी। और बात रही जहां तक कि सीटों का बंटवारा को लेकर के, और ठीक है, सीटों के बंटवारे वाली बात पर मैं आता हूं क्योंकि वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है नवीन जी, उसके बाद हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर बंटवारे का फॉर्मूला आपकी पार्टी ने क्या तय किया है। और ब्रेक के बाद यह भी समझना बहुत जरूरी होगा कि आखिर सीट शेयरिंग पर कब तक बात फाइनल की जा सकती है, क्योंकि उसी के आधार पर सीटों का नया समीकरण भी तैयार होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप बन रहा है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा में
25 से 29 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण का आयोजन। यूपी ITS के तृतीय संस्करण में देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान लेंगे हिस्सा। दुनिया देखेगी नए उत्तर प्रदेश के ट्रेड, ट्रेडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही कला और संस्कृति की अनोखी झलक। आप भी आइए, अपने व्यवसाय को दीजिए वैश्विक उड़ान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ याद आया, रामफिन कॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूं। भाई सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 मिनट्स। रामफिन कॉर्प, डाउनलोड द ऐप नाउ। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान केसरी। अजय भाई, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, चले मनाली? रोहित यार जाना तो है, पर इस बार भी पैसा प्रॉब्लम बन गया। 1 मिनट, रामफिन कॉर्प है ना? ऑफिस के स्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया और सपना पूरा कर लिया रामफिन कॉर्प के साथ। जब सपना हो स्नो वाला तो लोन हो रामफिन कॉर्प वाला। डाउनलोड द ऐप नाउ। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तमाम मेहमान लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर आप फॉर्मूले पर बात बताने वाले थे। देखिए, सीट शेयरिंग जो पिछली बार 2020 में हम लोग 70 सीटों पे लड़े थे, आज भी हम लोगों की जो पूर्ण तैयारी 70 सीटों पे है और ये हमारे लगातार शीर्ष के नेता बात कर रहे हैं। अगर देखिए, बात सिर्फ सीटों पे नहीं है ना, एक्चुअली हम लोग जहाँ से लड़ेंगे 245 सीटों पे तेजस्वी भी लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी भी लड़ेंगे, विकासशील पार्टी भी लड़ेंगे, लेफ्ट भी लड़ेंगे, सारे पार्टी 243 सीटों पे भी। एक्चुअली उसमें बंटवारा किसी का भी हो, चाहे विकासशील पार्टी से कोई कैंडिडेट होगा, चाहे कांग्रेस से कोई कैंडिडेट होगा, चाहे वो राजद से होगा, बात तो महागठबंधन की होगी ना। इसीलिए सारे जनता जो पार्टियां हैं वो जनता के बीचों में जा रहे हैं और 243 विधानसभा सीट की बात हो रही है। हम लोग का सब कुछ क्लियर है कि महागठबंधन के अंदर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है भाजपा के द्वारा कि तेजस्वी नहीं है, तेजस्वी नहीं है। ये लोग सिर्फ बहकाने और धमकाने और डराने का काम कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक किसी भी नए चेहरे का नाम लिया गया, ना तेजस्वी जी को नकारने का बात की गई है। तो फिर किस बात पे ये लोग बात कर रहे हैं? अरे विकास की बात करें, जब भी ये किए नहीं है तो इजुल जिजुल की बात करेंगे। तो बिहार की जनता की ओर से एक नारा है, वोट चोर, गद्दी चोर, आरक्षण चोर, गद्दी चोर। हम आज भी अति पिछड़ा
अत्याचार निवारण अधिनियम की बात करते हैं, हम आज भी पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, मंडल कमीशन की बात करते हैं, हम आज भी आरक्षण की बात करते हैं, हम आज भी जनता के बीच जाकर के दवाई, कमाई, लड़ाई, सिंचाई और पढ़ाई की बात करते हैं। इनके तरह फालतू का विकास का जो नहीं कर पाए हैं उसको बदलाने के लिए, उसको इधर उधर की बातों करने के लिए बार बार कहेंगे कि अरे कौन है तुम्हारा नेता, कौन है जो मुख्यमंत्री, जुल फिजुल की बातें इनका बस करना होता है। इनको जनता के विकास के लेकर कुछ बात नहीं करनी है, जनता इनको नकार चुकी है। इनका जो झूठ मूठ का जो क्या कहते हैं उसको, जो जुमला फेंकने की जो आदत है तो जनता समझ चुकी है, इसीलिए ये घबराए हुए हैं। इसलिए ये कांग्रेस और जितने भी महागठबंधन के जो पार्टियां हैं उनमें फूट डालने का काम करने के लिए कुछ से कुछ बातें करते हैं और इनके पास कुछ नहीं है। ठीक है भूपेंद्र जी, इनका तो ये आरोप है कि भाई विकास का जुमला जो आप बार बार जनता के सामने पेश करते हैं उसके बारे में हम जनता को बताने का काम कर रहे हैं। साथ ही इनका ये कहना है कि जो भी हमारे साथी हैं वो हमारे साथ खड़े हुए हैं और सीट शेयरिंग को लेकर अगर कहीं विवाद है तो एनडीए के खेमे में, हमारी खेमे में सब कुछ ठीक है, इसलिए ये अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। देखिए आलोक जी, इनका हालत है गांचे कटहल उठे तेल। इनको मालूम है कि हम बिहार की जनता हमको स्वीकार नहीं करने जा रहे। अब देख लीजिए, ये लोग जो है ना गुड बात करते हैं टीवी चैनल पर बैठ करके, भाई के भात में बजनिया के पूरी। अरे थोड़ा लोग से लूटे से बचेगा तो अब न जनता को दीजिएगा, जनता को तो मालूम हो गया है। देखिए मैं बता दूं आलोक जी, यही हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी 1990 में दंगाई बलवाई पार्टी को, कांग्रेस को मटिया मेट करके आए थे और हमारा 39 विधायक के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। अब उनको याद आ गया राहुल गांधी जी को कि अरे भाई हमारा तो तेजस्वी के पिताजी मटिया मेट किया था, कांग्रेस को धरती से समाप्त किया था, बिहार की धरती से। तो अब देखा कि भाई अब हम कहा नहीं सट के इसको वार करें। अब देखिएगा आलोक जी, लोग का गठबंधन नहीं होने जा रहा है। ये जो कांग्रेस जो है आजादी के ही बताइए 86 साल बाद जो है ना वर्किंग कमेटी का मीटिंग यहाँ करने का इनका मकसद ये है वर्चस्व दिखाना। तेजस्वी जी जो है ना अपना पूरा जो काऊ बेल्ट का चढ़ागाह है वो जो है ना ड्राइविंग सीट पर बैठा करके जो है ना राहुल गांधी जी को दिखा दिए हैं। अब राहुल गांधी जी को हो गया कि अरे भाई हम क्यों नहीं इनको टेल करके आगे बैठे ड्राइविंग सीट पर। तो ये लोग डरा हुआ सहमा हुआ लोग हैं मेरे भाई। अब रही बात इनका विकास का, तो ये पिछड़ा का मसीहा बनना चाहते हैं मेरे भाई आलोक जी। ये आज तक मंडल कमीशन के साथ नहीं दिए, यही कांग्रेस के भाई मंडल कमीशन लागू नहीं होने दिया। मंडल कमीशन के साथ जो है ना हमारे आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, उन्हीं के साथ से मंडल कमीशन लागू हुआ। अभी हमारे जब 2014 के बाद हमारे देश के पिछड़ा का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो पिछड़ा आयोग का गठन करके पिछड़ों का जो है ना सम्मान देना, पिछड़ों को जो है ना मतलब आयोग को क्लियर किया। पिछड़ों का जितना संवैधानिक दर्जा जो मिला वो भाजपा की सरकार ने दिया मेरे भाई। ये झूठ मूठ के थोथी दलेली कर रहे हैं, इनको जानकारी शायद नहीं है मेरे भाई को। ये पिछड़ा की क्या बात करेंगे? ये तो पिछड़े के शोषण करके बिहार में जो है ना खास करके 35 सालों जो है ना पिछड़ा को अति पिछड़ा को लड़ा करके 100 जो है ना 18 नरसंहार इन्होंने जो है ना जातीय नरसंहार कराया, यहाँ दिया दंगा। ये दंगा बलवाई पार्टी है। बिहार की जनता इनको अब देख लीजिए कभी माफ नहीं करेगी आलोक जी। मैं आपको बता दूं कि 2014 के बाद जब बिहार है तो कांग्रेस सोचा कि अरे भाई 2019 में तो हम जीतिए लेंगे। तो जो अभी 2019 ही नहीं जीत पाए तो जानते हैं क्या किए? ये जो है ना देश के अंदर में अराजकता फैलाने के लिए ये क्या किए कि नागरिकता संशोधन बिल के लेकर के रामलीला मैदान में आए और हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी उसी रामलीला मैदान से क्या बोली, डू एंड डाई। और ये राहुल जी क्या बोले कि घर से वही नहीं निकलेगा जो कायर होगा। इसका नतीजा क्या हुआ? वहां 50 लोग मारे गए दिल्ली के अंदर में। ये दंगा कराए, ये दंगाई बलवाई पार्टी है। अब आइए ये अदानी की जमीन देने की बात करते हैं। अदानी जी को जानते हैं 1985 से 1993 तक गुजरात के अंदर में कांग्रेस की सरकार थी मेरे भाई आलोक जी।
और उसमें जानते हैं कैसे जमीन दिए है अदानी अंबानी को, बड़ी बड़ी कंपनियों को 10 से 5 पैसे, 5 से 10 पैसे एकड़ जमीन ये दिए हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो गुड बात कर रहे हैं बैठ करके, मुद्रा पोर्ट जो है अदानी को दिए 1993 में, जानते हैं कैसे दिए? अरुण जा रहा हूँ आपके पास। 10 पैसे वर्ग फुट के हिसाब से दिए। तो ये बताइए अदानी और अंबानी को सारी जो है ना संपत्ति, देश के रिसोर्स को इनने लुटवाया और आज हम लोगों की बात करते हैं। अरे भाई 2009 से यह टेंडर हुआ है, बिहार की भागलपुर पीरपैंती में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार के सानिध्य में टेंडर हुआ। मैं आपको बता दूं इसमें 4 टेंडर थे आलोक जी। हाँ। इसमें 4 टेंडर थे, जिसमें ये जो है ना हमारे अदानी जी को सबसे कम रेट था और उसी आधार पर अदानी जी को जो है ना ये टेंडर मिला। अब वो जमीन हम लोग 15 एकड़ या 25 एकड़ जो भी दे रहे हैं, वहां पर कम से कम मेरा 5 से 10 हजार जो है ना वर्कर बिहार का नौजवान काम करेगा, बेरोजगारी दूर होगा। अब इनको दर्द हो रहा है कि बड़े भाई हमारा साउथ इंडिया में काहे नहीं दिया? क्या ये राजस्थान में जमीन अदानी जी को नहीं दिए है? क्या कर्नाटक में नहीं दिए है फ्री ऑफ कॉस्ट में? ये क्या बात करेंगे? ठीक है, मेरे साथ ठीक है भूपेन जी। अब क्योंकि मेरे साथ अरुण जी भी यहां पर जुड़ गए हैं, आरजेडी का यहां पर पक्ष रखेंगे। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। जिस तरह से देखिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इसमें यह ऐलान इसके बाद किया गया कि गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन बीजेपी का यह आरोप है कि कांग्रेस अब शक्ति प्रदर्शन कर रही है आरजेडी के सामने कि भाई बिहार में हमारा भी ग्राउंड है, ताकि आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की स्थिति मजबूत रहे। कहीं ऐसा ना हो कि 10 से 15 सीटों में ही कांग्रेस को निपटा दिया जाए। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में सब कुछ ठीक रहेगा, ऑल इज वेल की स्थिति रहेगी? देखिए आलोक जी, क्या स्थिति है, नहीं स्थिति है, ये कहने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे स्थिति से भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? अभी मैं सुन रहा था, ये आरक्षण की बात कर रहे थे, अति पिछड़ों की दुहाई दे रहे। मैं मंडल कमीशन पे नहीं जाना चाहूंगा, देश और दुनिया जानता है जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कमंडल लेके निकले देश में बवाला खड़ा करने के लिए, और इसी बिहार की धरती पर समस्तीपुर में इनके नेता को और गिरफ्तार करके मसान जेल भेजने का काम किया हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी। और पिछले दिनों देखिए ना, जाति आधारित गन्ना बिहार सरकार में हुई, महागठबंधन की जो सरकार 17 माह की थी तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप, जाति आधारित गन्ना उपरांत दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% कर दिया गया। और बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को भारत सरकार को, केंद्र सरकार को भेजा गया कि भाई इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए। लेकिन उन्हें तो भारत सरकार को तो पिछड़ों से नफरत है, अति पिछड़ों से नफरत है, आरक्षण से नफरत है, दलितों से नफरत है। उन्होंने 9वीं अनुसूची में नहीं डालने का काम किया। ऐसी इनकी सरकार है। कहना हमें पड़ रहा है मजबूरन, ये प्रवचन लंबा चौड़ा दे रहे थे। और कौन नहीं जानता है, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में ही आरक्षण का विरोध है, संविधान का विरोध है, लोकतंत्र का विरोध है, इतिहास गवाह है। कहने की जरूरत है क्या? और 2 दशक से बिहार में इनकी सरकार है, ये बताए ना, उपलब्धियां बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। बिहार बेरोजगारी का हब बन गया, अपराध चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर। भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्री पर आरोप लग रहे हैं। नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में जो अशोक चौधरी हैं, मंगल पांडे हैं भाजपा कोटे से, सब पर आरोप भ्रष्टाचार का लग रहा है। और अंदर खाने में ही जूतम पैदार की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। विपक्ष की बात छोड़िए, कौन किससे छिपा हुआ है? नरेंद्र मोदी जी आए थे 2015 में, नीतीश कुमार जी के संबंध में उन्होंने कहा था देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। इन्होंने 33 घोटाला करने का काम किया। और अभी देखिए, पिछले दिनों आप अगर देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर करप्शन के आरोप लग रहे हैं।
नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य के अधीन जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, अभियंता हैं, उनके घर से छापे में 100 करोड़ निकल रहा है भाई, 200 करोड़ निकल रहा है भाई, 300 करोड़ निकल रहा है भाई, अब जले नोट निकल रहे हैं भाई। और एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, नीतीश कुमार जी, जो एक समय में कहा करते थे हम 3C से समझौता नहीं कर सकते, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से समझौता नहीं कर सकते, और आज ऐसे व्यक्ति मौन साधे हुए हैं करप्शन पर, क्राइम पर, धड़ल्ले संवैधानिक पद पर बैठकर गिरिराज सिंह ऐसे व्यक्ति नफरत फैला रहे हैं, जहर बांट रहे हैं, भाई भाई को लड़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र और चेहरा। 11 साल से तो केंद्र में भी है इनकी सरकार। नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, बंद पड़ी चीनी मिल चालू करेंगे। गिरगिरा रहे थे नीतीश कुमार जी कि भाई पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, आज तक नहीं देने का काम किया। ये है इनका कैरेक्टर। देश के नौजवानों से, प्रदेश के ठीक है कि मतलब विकास के मामले पर जनता इस बार सरकार से सवाल पूछेगी, ये आपका कहना है, और इस पर आरजेडी लगातार मुखर है। चंदन, एक चीज मैं आपसे भी यहां पर जानना चाहूंगा कि जब आप जनता के बीच में गए, आपको क्या लगता है कि समय पर अगर चेहरे का ऐलान नहीं हुआ महागठबंधन खेमे से, तो क्या इसका नुकसान हो सकता है? और अगर एक अच्छे चेहरे के बारे में ऐलान हो गया, खासकर जिस तरह से आरजेडी लगातार मुखर है कि तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, इसका क्या लाभ हो सकता है? जनता क्या इस चेहरे से सहमत है? जनता चाहती है कि नहीं आरजेडी के खेमे की तरफ से तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया जाए? बिल्कुल आलोक, आपको बता दें कि जिस तरह से महागठबंधन की तरफ से उनके चेहरा को लेकर के आगे किया गया था और लगातार उनको चेहरे पे ही बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव भी लड़ा गया, तो भी कोई उनके नाम पर शक नहीं है। हालांकि जिस तरह से उनके नाम को लेकर के 2020 में भी ऐलान किया गया था कि महागठबंधन के जो चेहरा होंगे, महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे वो तेजस्वी यादव ही होंगे। वही चेहरा जो है 2025 के भी विधानसभा चुनाव में वो चेहरा पे जो लोग हैं वो वोट करेंगे। जिस तरह से लगातार बिहार की जनता, हम लोग 243 विधानसभा की टीएनपी न्यूज की टीम जो सर्वे कर रही है, लोगों से जानने की कोशिश कर रही है, तो महागठबंधन में वो सिर्फ एक ही चेहरा को जानते हैं, वो तेजस्वी यादव। उनके जुबानों पर रहता है कि तेजस्वी यादव युवा है, उन्होंने पिछले जिस तरह से 17 महीने सरकार में थे और 5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के काम किया, उससे बिहार की जो जनता है वो खुश है, बिहार के जो युवा है वो खुश है। उनको उम्मीद है कि तेजस्वी यादव अगर महागठबंधन के चेहरा होंगे तो हम लोग तेजस्वी यादव के यानी महागठबंधन को वोट करेंगे। हालांकि उसको लेकर के जो कांग्रेस की तरफ से अभी कोई क्लियर नहीं किया गया। हालांकि आज को आप बता दें कि CWC की जब मीटिंग थी तब हम लोग सवाल करने की कोशिश किया कि देखिए कि आपके चेहरा कौन होंगे, महागठबंधन के चेहरा कौन होंगे। उस पर कोई जो नेता, वो चाहे राहुल गांधी के बात कर ले, मल्लिकार्जुन खड़गे के बात कर ले, या तमाम उनके बड़े जो नेता और आए थे उनके बात कर ले, कोई चेहरा पर उन पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं किया। कहा कि ठीक है, जब महागठबंधन की बैठक होगी उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन में आज भी जो वोट मिलेगा वो तेजस्वी यादव के ही नाम पर मिलेगा, क्योंकि पिछला चुनाव आप आलोक देखे होंगे, 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय भी 78 सीट राजद लाने के काम किया और 19 सीट पर जो है कांग्रेस सिमट गया था। तो कहीं ना कहीं जो राजद की अस्तित्व है बिहार में वो काफी मजबूत है। आज भी बिहार के जो लोग हैं वो लालू प्रसाद यादव को चाहते हैं, भले लोग जंगल राज के कितना भी जिक्र कर ले लोग, लेकिन जो लालू प्रसाद यादव की जिस तरह से निचले तबके में, जितने निचले तबके में वोट में उनकी पकड़ है, वो वोट जो है वो सब लालू प्रसाद यादव के ही खेमा में जाता है, वो महागठबंधन के खेमा। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि बिहार की जनता जो है महागठबंधन की जो चेहरा है वो तेजस्वी यादव के ही तौर पर देखने की पसंद कर रहा है। लेकिन अभी पार्टी में अगर ये चीज की ऐलान नहीं करते हैं तो इसकी भारी नुकसान जो है विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है, कांग्रेस से बार बार सवाल किया जा रहा है कि आपकी तेजस्वी यादव के चेहरे पे क्या है, तो उन्होंने साफ तौर पर कुछ बोलने से
चुप्पी लगा ले रहे हैं। उन्होंने हालांकि तो आप देखे होंगे कि तेजस्वी यादव यहां तक कह दिए कि हमारे प्रधानमंत्री के चेहरा राहुल गांधी होंगे, लेकिन कांग्रेस वाले इनको अपना चेहरा मुख्यमंत्री के चेहरा मानने से इनकार कर रहे हैं और इस पर कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अगर चेहरे को लेकर के कंफ्यूजन करते हैं तो इसका नुकसान आगामी विधानसभा चुनाव में 2025 में इसका भुगतना पड़ सकता है और इसका भारी नुकसान जो है महागठबंधन को हो सकता है। ठीक है नवीन जी, आपने ये पूरी बात सुनी। बात देखिए सबसे ज्यादा ये है कि गठबंधन कितना भी आपका मजबूत हो, लेकिन जिस तरह से जो जुड़ा हूँ, सारे वक्ताओं को आपने अधिक मौका दिया है। एक मिनट हमें अरुण जी, एक तो आप आधा घंटा आप लेट आए हैं, नहीं आधे घंटे आने के बाद शुरुआत से आप ही लगातार बोल रहे हैं, तो इस तरह की बात आप मत बोलिए ना मेरे सामने। हाँ बोलिए, चलिए बोलिए 2 मिनट में आप अपनी बात रखिए। बिल्कुल, देखिए आलोक जी, मैं सहमत हूँ आपके जो प्रतिनिधि बोल रहे थे। आज भी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की जनता की पहली पसंद है और मैं भारतीय जनता पार्टी को सुन रहा था, स्टूडियो में नहीं जुड़ पाया था किसी कारणवश। वो कह रहे थे कि रामविलास पासवान की पार्टी चिराग जी लड़ गए इसीलिए बड़ी पार्टी हो गई। शायद इनको इतिहास पता नहीं है। आलोक जी, मैं बता दूं, आप लोग भी बिहार की राजनीति को अच्छी तरह जानते हैं, पैनी निगाह रखते हैं। 1990 से लेकर 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव अगर देखेंगे तो सिर्फ एक चुनाव 2010 का छोड़ दें तो तमाम चुनाव में बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को सबसे अधिक एमएलए देने का काम किया, सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया। ये है राष्ट्रीय जनता दल की पहचान और बिहार की जनता चाहती है। ठीक है, आपके प्रतिनिधि ने कहा आज भी राष्ट्रीय जनता दल मजबूत है और इसका सीधा आप एग्जाम्पल देख लीजिए ना। विश्व स्तर की पार्टी कहलाती है भारतीय जनता पार्टी अपने आप को, लेकिन बिहार में अकेले दम पर हिम्मत नहीं जुटा पाती है कि हम चुनाव लड़ें। क्यों? 3 नंबर के पार्टी के सहारे राजनीति करने पर मजबूर है नीतीश कुमार, जो आज के तारीख में वो मेमोरी लॉस है। मेमोरी लॉस मैं नहीं कहता, भारतीय जनता पार्टी के जो डिप्टी सीएम है वही कहा करते थे मेमोरी लॉस। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। अब ये सब अंतिम में मैं समाप्त करूंगा। जो आप लोग बार बार एनडीए के लोग भी कहा करते हैं चेहरा कौन के चेहरा कौन। आलोक जी, यह बात तो आप जानते हैं, 6 दलों का महागठबंधन है जिसमें 3 वामपंथी पार्टी के नेताओं ने खुलेआम हर मंच पे कहने का काम किया कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी। वीआईपी नेता प्रमुख जो हमारे मुकेश सहनी भी कई बार लगातार कहते आ रहे हैं ये चेहरा हमारे। हाँ, एक सिर्फ आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, लेकिन एनडीए में अगर जाएंगे तो सबके अलग अलग अपने पार्टी के भी चेहरे हैं, लेकिन महागठबंधन में एक भी पार्टी का चेहरा बता दीजिए मुख्यमंत्री का। ठीक है, तेजस्वी यादव जी नहीं कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं, नहीं बोल रहे हैं अभी, लेकिन कांग्रेस का बिहार स्तर पर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा आज तक सुने हैं? कोई नहीं। वीआईपी का सुने हैं? कोई नहीं। वामपंथी दलों का सुने हैं? ठीक है, इसी बात पर इसका मतलब है तेजस्वी यादव जी ही एक चेहरा है, लेकिन एनडीए में चिराग पासवान चेहरा, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है। अच्छा चलिए ठीक है, अब मैं ये प्रश्न पूछ लेता हूँ भाई, पूछ लेता हूं मैं आपका प्रश्न पूछ लेता हूं। भूपेन जी, आपके गठबंधन में क्या ऐसा है क्या कि नीतीश जी के अलावा भी बहुत सारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं? जिस तरह से इनको आशंका है कि बहुत सारे चेहरे एनडीए के खेमे में हैं, जो भी आपके दल हैं वो सब लगातार इस बार दावा कर रहे हैं, कुछ इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं क्या? नहीं आलोक जी, ये सफेद झूठ बैठ करके बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। पूरे देश की जनता नहीं, पूरे बिहार का तो जानिए रहा है, पूरे देश की जनता जानती है कि हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी का सानिध्य में हम लोग बिहार में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और एकमात्र हमारा जो है ना नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और 2025 सिर्फ और सिर्फ नीतीश रहेंगे। इनके सिवा और कोई हमारे यहाँ अभी तक किसी प्रकार का कोई उलझन नहीं है मेरे भाई, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं। अब आइए मैं बता दूं, ये जो हमारे राजद के भाई गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं, ये आदरणीय लालू प्रसाद जी क्राइम का जनक रहे हैं मेरे भाई। बिहार के अंदर में धधकता हुआ बिहार यदि कोई देने का काम किया, गर्त में ले जाने वाला हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जदुवंश का तो चारा गौ माता के खा ही गए, ये जदुवंश के भी नहीं हुए। तो अब मुसलमान भाई सोच रहा है कि अरे भाई जब ये जदुवंश का नहीं हुआ तो ये मेरा होगा।
ये क्राइम का जनक हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार में आज से नहीं है, 90 के दशक से ही है। और 11,000 मारे गए मेरे भाई, ये आदरणीय लालू जी कराते थे। ये कहते हैं कि इनका मंत्री जो है ना मतलब फंसे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कम से कम आप जैसे 960 करोड़ का सजाए पात तो नहीं है मेरे यहाँ। आप जैसे लैंड फॉर जॉब करके जो है ना 1 लाख करोड़ का संपत्ति अवैध रूप से बिटोरने वाले तो कोई नहीं है रे भाई। तो ये लोग हाँ ला रहे हैं क्योंकि एक फ्रेम गड़बड़ हुआ है, ले आए आपको, बोलिए। ये हंसुआ के आलोक जी आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। धंधा देने वाली पार्टी के मुंह से इस तरह का अभी भ्रष्टाचार। अरुण जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में ये बनते हैं 3300 करोड़ का सृजन घोटाला इनके लोगों ने किया, एनडीए के लोगों ने किया। वोट चोरी कर सत्ता में आने का काम किया, आरक्षण चोरी करने का काम किया। ये लोग लंबी चोरी प्रवचन देंगे भ्रष्टाचार पे। भ्रष्टाचारियों के सहारे केंद्र में प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अरुण जी 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए भाई, सुन तो लीजिए पहले एक बार। अरुण जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुकिए। अरुण जी थोड़ी देर रुकिए, फिर आपके बीच में कोई और बोलेगा। ये जंगल राज की ये लोग जो है ना प्रणेता है मेरे भाई। हमारे आदरणीय लालू जी का नाम सुन के बिहार के जो है खास करके इसके नाम से जो ये नौकरी जॉब फॉर लैंड जमीन मांगेगा तो ये लोग जमीन लोग नौकरी पार्टी है। ये डोमिसाइल नीति के पिछड़ा की लोग बात करते हैं। अरे भाई बिहार करता है पिछड़ा इनको वोट देता है। लोगों की बात आती है तो जानते हैं हरियाणा से संजय यादव क्यों उठा के ले आते हैं? बताइए बिहार को चलाने के लिए। अरे आप बताइए घुसपैठिए इनके गुजरात से आकर पटना में इनके प्रभारी जो है कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लेते हैं, मतदाता बन जाते हैं। ऐसे भाजपा घुसपैठिए हैं इनमें। ये क्या करना चाहते? ये बिहार को खास करके ये संजय यादव को बताइए गुजरात में भी और विधानसभा में। अरुण जी एक सेकंड, अरुण जी थोड़ी देर रुकिए। अरुण जी अब थोड़ी देर रुकिए, सुन लीजिए। यही बिहार की जदुवंश झेल रहा है मेरे भाई। इनको सुन लीजिए, 2025 चुनाव में बिहार के जदुवंश खास करके मटिया मेट कर देगा मेरे भाई। ये आते हैं गरेरी कम्युनिटी से, अति पिछड़ा कम्युनिटी से आते हैं लालू प्रसाद जी। और लालू प्रसाद जी गरेरी कम्युनिटी से आके घोघी ओढ़ के पूरा जदुवंश को जो फुसलाना चाह रहे हैं तो बिहार का जदुवंश एकदम अब सतर्क हो गया है रे भाई। अब इनको वोट बांट नहीं करेगा। देखिएगा ये 21 गो सीट ले आ करके विपक्ष में बैठ के कमरी ओढ़ के लूटा गया रिसोर्स जो है ना उसी में तेजस्वी जी लालू परिवार चाहेगा। बिहार की जनता से इनको कोई वास्ता नहीं मेरे भाई। ये बिहार के लूट करके रिसोर्स को जो है ना धन्ना सेठ बन गए। आप आइए दानापुर का गोला रोड पर, आप चले जाइए 11,000 करोड़ कहीं बढ़ाने के लिए नहीं है। एक ही भाषण है, 7 बीघा कुछ नहीं बोलना चाहिए। कोई बातें है ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। उपलब्धि गिनाएंगे नहीं। 11 साल में केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों को भाई बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी मेरे भाई। अभी इतने नौजवानों को नौकरी मिला, 35 साल से चल नहीं। चलिए ठीक है, महंगाई कम नहीं हुआ। ठीक है भूपेंद्र जी। हाँ ठीक है अरुण जी, अरुण जी, भूपेन जी ठीक है। अंत में अरुण जी बस मैं एक छोटा सा सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा। अब बाकी सारी बातें हो चुकी हैं, सिर्फ एक छोटा सा सवाल है। इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरह से हमारे विशेष संवाददाता चंदन ने भी बात बताई कि जनता ये चाहती है कि आरजेडी की तरफ से जो चेहरा प्रस्तावित है तेजस्वी यादव जी का है, उसको जल्द से जल्द महागठबंधन के खेमे की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। जो हमने सर्वे किया था उसमें भी आप मेरे साथ बहुत सारी चर्चाओं में आप जुड़े, उसमें सबसे अधिक अंक और प्रतिशत तेजस्वी जी के पक्ष में था। आखिर आपको नहीं लगता है कि अगर महागठबंधन इनके नाम पर ज्यादा विचार करता है, कुछ ज्यादा देरी करता है तो इसका नुकसान हो सकता है? इसमें बिल्कुल छोटा सा रिएक्शन आपका चाहूंगा। देखिए आलोक भाई, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है।
जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी है। तेजस्वी यादव जी भी इस पर से एक कदम पीछे हट जाएं तो जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सारे लोग जानते हैं। हाँ, जहां तक महागठबंधन की बात है तो इंतजार का मजा लीजिए ना। अभी तो एनडीए में भी वोट नहीं हुआ है, हम उनसे आगे बिहार की आप जनता इंतजार जान चुकी है करिए ना। ये जदोजहद आधिकारिक तौर पर घोषणा होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर जिस तरह से CWC की बैठक के दौरान यह साफ कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस एक निर्णायक भूमिका बिहार चुनाव में लगाने वाली है और एक निर्णायक भूमिका निभाने वाली भी है। इसके साथ ही CWC की बैठक में इस बात पर भी मंथन किया गया है कि आगे आने वाले दिनों में जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एक जिन्न के रूप में बोतल से बाहर आएगा, उससे कैसे निपटना है। कितनी ऐसी सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं जहां पर 100% की जीत कांग्रेस की तरफ से सुनिश्चित की जा सके। आने वाले दिनों में क्या समीकरण बनेगा, आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।